जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रस्से भरी रसोई में। तो आज रस्से भरी रसोई लाई है आपके लिए एकदम यूनिक सी रेसिपी और वो भी नई डिश गाजर से बनी हुई। तो चलिए हम फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले ली हूँ 700 से 800 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने जो रेसिपी की सबसे पहले आपके साथ जो फ़ोटो शेयर की हूँ, आप उसे देखकर ज़रूर बताएं, कमेंट में करें कि यह कौन सी रेसिपी है, इसको आप क्या नाम देना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने गाजर ली थी ना, उनके छिलके उतार लेते हैं बढ़िया तरीके से। इस तरीके से जैसे मैं अभी छिलके निकाल रही हूँ ना, वैसे मैंने इन गाजर को तो पहले से धुल ली थी, पर अभी भी ये ऐसी लग रही है जैसी धुली नहीं होंगी। पर हम इनके छिलके उतारने के बाद एक बार और फिर से गाजर को धुल लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 700 से 800 ग्राम के आसपास गाजर ली हूँ ना, छिलके उतारने के बाद आगे पीछे के डंठल काटने के बाद ये लगभग हमारी हाफ़ केजी के आसपास गाजर बचती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सभी गाजर को छील लेंगे, इनके बढ़िया तरीके से छिलके उतार लेंगे। जब छिलके उतार के सारी गाजर के छिलके निकल जाए अच्छे से, तो एक बार और फिर से मैं पानी से वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सभी गाजर को मैं इस तरीके से वॉश कर ले रही हूँ बढ़िया से रगड़ रगड़ के। फिर हम इन्हें एक छलनी में, जिसमें पानी आसानी से छन जाए, उसमें बढ़िया से निकाल लेते हैं। यह रेसिपी मैं मेरे 2 प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के कहने पर लाई हूँ। उन्होंने मुझे मेरी लाइव चैट में कमेंट किया था कि दीदी आप गाजर से कुछ मिठाई जैसा कुछ बनाओ, नई रेसिपी। तो मैंने सोचा कि चलो गाजर से एक नई रेसिपी बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेती हूँ इस तरीके से। गाजर के छोटे, आप चाहो तो यहाँ पर कद्दूकस करके भी ले सकते हो, पर उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जो कि कद्दूकस करने में आपका समय बच जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी गाजर थी, हाफ़ केजी के आसपास जो हमारी गाजर बची थी ना, उसके भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से, कितनी बढ़िया हमारी गाजर दिख रही है, कितनी बढ़िया से इनका कलर आया है। तो इसी तरीके से हमें सभी गाजर के टुकड़े कर लेना है ताकि ये आसानी से पिस सके। तो यहाँ पर ले ली हूँ मैंने एक मिक्सर जार, जो कि बड़ा वाला मिक्सर जार है। यहाँ पर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने बड़ा मिक्सर जार का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो छोटा वाला भी कर सकते हैं या फिर इससे बड़ा वाला भी। तो इस तरीके से हम सारे गाजर के टुकड़े को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम इन्हें पीस सकें अच्छे से। तो इस तरीके से सारे गाजर को मिक्सर जार में डालने के बाद हम इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो हमारा जो गाजर का बारीक बारीक पेस्ट है वो बढ़िया तरीके से पीस के तैयार हो गया है। फर्स्ट राउंड में हमें इसी तरीके से दरदरा सा रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास मिल्क का इस्तेमाल की हूँ, जो कि ताज़ा दूध है, फुल क्रीम दूध ली हूँ मैंने यहाँ पर। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं। तो दूध के साथ भी हमने इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल इसका महीन पेस्ट बना लेना है ये इस तरीके से कि ये एकदम जब हम इसे पकाएं तो ये एक डो के रूप में हमें बन के मिले। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसका फाइन पेस्ट कर ली हूँ। अब मैं इसमें से थोड़ा सा भाग अलग निकालूंगी गाजर के पेस्ट का। तो यहाँ पर लगभग मैं 3 से 4 चम्मच जो इसका पेस्ट है बनाए हैं ना हमने गाजर का, उसको बढ़िया से एक प्लेट में यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, वो भी कहाँ करेंगे तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ चूल्हे पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए, जिसमें मैंने लगभग 1 छोटी चम्मच के आसपास घी डाली हूँ इस गाजर को पकाने के लिए। बस हमें यहाँ पर ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से भुन जाए उतना ही हमें घी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच घी का इस्तेमाल की हूँ। तो यहाँ पर हम बढ़िया से गाजर को अच्छे से पका लेते हैं, इसको एक डो के फॉर्म में आते तक। यहाँ पर हमारी गाजर जो है आधी आधी पक चुकी है, मतलब इसमें जो दूध था ना आधा सूख चुका है। अभी हमें इसका डो जो है थोड़ा और टाइट करना है, इसी तरीके से करछी से चलाते हुए। तो हम कंटिन्यू इसमें करछी चलाते जाएंगे ताकि हमारी गाजर जो है नीचे तले पे बिल्कुल भी बैठे ना। तो हमारा जो डो है बढ़िया से यहाँ पर सूख चुका है इसका सारा दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 4 छोटी चम्मच चीनी का इस्तेमाल की हूँ, 4 छोटी चम्मच शक्कर का इस्तेमाल की हूँ। शक्कर डालने के बाद इसमें जब हमारी शक्कर घुलेगी ना,
तो वो इस डो को फिर से गीला कर देगी। तो हमें इस डो को गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे बढ़िया से एक डो के जैसे, जैसे कि हमारा आटा लगाते हैं ना हम, उस तरीके से यहाँ पर डो को बनाना है। तो कंटिन्यू हमें यहाँ पर करछी चलाते जाना है, जिससे हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारी शक्कर जो है बढ़िया से इसमें घुल चुकी है और वो पूरे तरीके से सूख भी चुकी है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी गाजर इसमें पक चुकी है। अब हम इसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली हूँ, जिसमें मैं ये सारे गाजर को जो हम डो जैसा बनाए हैं ना, उसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए हमारी गाजर कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पक चुकी है। तो अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो यहाँ पर दूध मैंने लगभग आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, मतलब इसमें आधा लीटर और 1 पाव दूध एक्स्ट्रा है। तो इसे अब हम बढ़िया से पकने देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रही है तो हम इस डो को अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डो बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसे बढ़िया से मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये इस तरीके से उंगलियों की सहायता से, हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आसानी से हमारी जो बॉल्स है इस गाजर के डो से बढ़िया से बॉल्स जैसी बन जाती हैं उंगलियों की सहायता से ही। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉल जैसे बना ली हूँ। अब हम इसमें देंगे एक शेप। इस तरीके से पहले हमें बना लेना है, फिर उंगलियों से दबाते हुए इसे इस तरीके से एक टिक्की जैसा शेप दे देना है। तो बिल्कुल आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइए। आपकी जो गाजर की एक नई डिश है बढ़िया से बन के तैयार होगी और घर में सभी पूछेंगे कि यह कैसे बनाया। तो मैं यहाँ पर सारी गाजर की इस तरीके से टिक्की बनाकर रख लेती हूँ। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो सारी टिक्कियाँ आपको भी इसी तरीके से बना लेनी है, परफेक्ट तरीके से बन के यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं तैयार हो जाती हैं। तो अब इनको पकाने के लिए ले ली हूँ मैंने यहाँ पर एक बर्तन बड़ा सा, जिसमें मैंने पानी ऐड कर दी हूँ ताकि ये भाप में अच्छे से पक जाए। तो हमें इसे भाप में बहुत बढ़िया तरीके से ही पकाना है। तो हमने जो टिक्की ली थी ना, इसमें एक एक करके हम सारी टिक्कियों को इसमें रखते जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो जिससे है हमारी सारी टिक्कियाँ इसमें आ जाएंगी, गाजर की सारी टिक्कियाँ। तो कितने बढ़िया तरीके से दिख रही है ना हमारी गाजर। पकने के बाद ये डबल हो जाएंगी, जितना ये अभी दिख रही है ना उससे ये डबल हो जाएंगी यहाँ पर। तो अब हम इन्हें भाप में पकने के लिए रख देते हैं इस तरीके से। ऐसा ढक्कन ढक देंगे जिससे हम भाप यहाँ पर कम निकले, या फिर आप कोई स्टीमर भी ले सकते हैं। तो अब हमारी जो गाजर की टिक्कियाँ बनाते तक इधर हमारे दूध में भी बढ़िया से उबाल आ गया था। तो यहाँ पर मैंने जो गाजर का पेस्ट बचाई थी ना 3 से 4 चम्मच, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी शक्कर, जितना हमको मीठा रखना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधी कटोरी शक्कर का इस्तेमाल की हूँ। यदि चम्मच में क्वांटिटी बताऊँ तो 8 से 10 चम्मच यहाँ पर शक्कर ली थी। मेरे घर में मीठा ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए मैंने मीठा ज़्यादा इस्तेमाल की हूँ। कुछ ही देर में हमारा जो दूध है बढ़िया से पक के तैयार हो जाता है। जब हमारा दूध आधा पक जाए, मतलब पहले से थोड़ा कम हो जाए, तो हम इसमें कुटी हुई इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 4 छोटी इलायची का इस्तेमाल की हूँ। अब हम इसे बढ़िया से थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि इसकी क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध पहले कितना पतला था और अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। इधर हमारी गाजर भी बढ़िया तरीके से पक चुकी है और फूल भी गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बढ़िया तरीके से हमारी सारी गाजर जो है, जो गाजर की हमने टिक्की बनाए थे ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से पक गई हैं। तो हम एक एक को बढ़िया हल्के हाथों से यहाँ पर थाली में निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। यह रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली है और गाजर की अनोखी मीठी रेसिपी आपको मिल रही है। तो एक थाली में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दूध को बॉईल किए थे ना, उसको। तो जो हमारी इसमें आप कभी भी यदि दूध ऐड कर रहे हैं तो दूध को भी ठंडा कर लेना है आपको, और जो गाजर की यदि आप टिक्की बनाओगे तो उसको भी बढ़िया से ठंडा कर लेना है। इसके बाद ही इसमें जो बनाया हुआ दूध है उसको ऐड करना है। तो ये देखिए बहुत ही कम सामान में, कम से कम चीज़ों में, कम से कम समय में कितनी बढ़िया तरीके की नई रेसिपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो जो हमारा थोड़ा बहुत दूध बच जाएगा डालने के बाद, तो हम इस तरीके से ये गाजर की टिक्कियों के ऊपर डाल देंगे। मैंने तो यहाँ पर इनको गाजर की रसमलाई नाम दी हूँ। आप बताइए कि कमेंट में आप इस मिठाई को कौन सा नाम
देना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया मिठाई, मुँह में जाते ही घुलने वाली और अनोखी रेसिपी है ये गाजर की दोस्तों। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर में। बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है, वो भी कम से कम चीज़ों में बनकर ये तैयार होती हैं। आप देख से सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से फूली-फूली हमारी गाजर की एकदम नई रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो एक बार आप आपके घर में ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी यह गाजर की रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। जय सिया राम।